हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो सिंपली हमें डिवाइड करना होगा जो पॉलिनोमियल गिवन होंगे और हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना होगा। तो द फर्स्ट पार्ट इज px is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and gx is equal to x square minus 2। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे इस gx से इस px को डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए हमने px लिख लिया और ये आ गया gx। अब डिवाइड करने में स्टूडेंट हमें किसको देखना है? px में भी हाईएस्ट पावर को देखना है यानी x क्यूब को, और इसके लिए gx में भी हमें हाईएस्ट पावर को ध्यान रखना है दैट इज x स्क्वायर। सो हमें एक्स स्क्वायर का से डिवाइड करना है एक्स क्यूब को, तो एक्स स्क्वायर के लिए हम ध्यान रखेंगे कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। राइट, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से कर दिया जाए तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक्स ले आया। अब ये जो एक्स है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों ही टर्म से होगा, एक्स स्क्वायर से भी और -2 से भी, लाइक दिस। तो आप देखो मेरे को मिल गया एक्स क्यूब और साथ में मिल गया -2x। अब जो 2x है वो भी मैंने लाइक टर्म्स के नीचे ही प्लॉट किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको प्लॉट किया है। ठीक है, इधर नहीं प्लॉट किया, यहाँ पे प्लॉट किया है, जो x है उसके नीचे ही प्लॉट किया है। ठीक है, तो कुछ आपको भी इसी तरह से करना है, लाइक टर्म्स के नीचे ही प्लॉट करना है। देन आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज करने होते हैं, तो साइन चेंज कर दिया हमने, माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। साइन चेंज करने के बाद ऑपरेशन करते हैं, तो ये -3x स्क्वायर था, ये हमने कॉपी कर लिया, और ये हो गया प्लस 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 तो 7x हो गया, और ये -3 भी हमने कॉपी कर लिया। अब जो प्रोसेस हमने की है हाईएस्ट पावर को देखकर, वही प्रोसेस हम अप्लाई करते रहेंगे, तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर की डिग्री इस डिवाइजर से कम ना हो जाए, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। तो अब हमारे पास है -3x स्क्वायर, और मुझे इधर मेरे पास है एक्स स्क्वायर। इसको देख के मुझे लगता है कि -3 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो -3x स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैंने -3 ले लिया यहाँ पे और इससे मल्टीप्लाई किया तो -3x स्क्वायर मिल गया मुझे, और साथ में 2 से भी करना पड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +6 हो गया। देन अगेन मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और इधर मेरे पास रह गया अभी 7x, यहाँ से कॉपी हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -9 आ गया। अब आप देख पा रहे होगे कि इसका जो डिग्री है दैट इज 1 और डिवाइजर का जो डिग्री है दैट इज 2, तो 1 इज लेसर देन 2, दैट देयरफॉर 7x - 9 आपका रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वोशिएंट भी फाइंड कर लिया और रिमाइंडर भी फाइंड कर लिया। तो ये फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से होगा, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिवीजन को बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज डिवीजन ही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का कीवर्ड कह सकते हैं। आपको डिवीजन को ही समझना है और मेनली आपको डिवीजन ही करना है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट कुछ ऐसा है, px गिवन है x⁴ - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 - x। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि यहाँ पर x⁴ है बट x क्यूब नहीं है। ठीक है, x क्यूब नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक्स क्यूब को भी लिया है, साथ में 0 के साथ ले लिया है, क्योंकि एक्स क्यूब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 0 के साथ में ले लिया है, और यहाँ पर आप ध्यान दो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये होना चाहिए x² - x + 1, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया x² - x + 1 इस तरह से। ठीक है, ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए इसको डिवाइड करना। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो अभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और हम इसको डिवाइड करते हैं। फिर हमें ध्यान देना है इसका हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है और इसका हाईएस्ट पावर x⁴ है, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा x⁴ लाने के लिए। अब जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इससे भी करना है और इससे भी करना है, तो कुछ इस तरह से मुझे मिल जाएगा x⁴ x से करेंगे तो -x³ और +1 से करेंगे तो +x²। राइट, अभी इसको करने के बाद मुझे माइनस करना है, तो साइन चेंज किए, माइनस किया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मुझे मिल गया +x³ और यहाँ से मुझे मिल गया माइनस माइनस प्लस दैट इज -4x स्क्वायर, और बाकी के टर्म्स भी मैंने कॉपी कर लिए। अब जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि मुझे रिपीट करना है, तो हाईएस्ट पावर जो है दैट इज x³, तो मैं x² से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे x चाहिए होगा, x³ लाने के लिए, तो मैं पॉजिटिव x ले आया,
बिकॉज यहाँ ये साइन पॉजिटिव था और ये भी साइन पॉजिटिव था, तो मैं पॉजिटिव एक्स ले आया ताकि मुझे एक्स क्यूब मिल जाए और बाकी का मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये आ गया एक्स क्यूब और माइनस एक्स से प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 से करेंगे एक्स का तो प्लस का एक्स हो गया, राइट। अभी फिर मुझे माइनस करना है तो मैंने फिर सब्ट्रैक्ट किया, इसको साइन चेंज किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, दैट इज प्लस 3x एंड प्लस 5, राइट। अब मुझे किसको देखना है, माइनस 3x स्क्वायर को देखना है, अभी भी देखना है क्योंकि बिकॉज इसका भी पावर 2 है, इसका डिग्री 2 है और इसका भी डिग्री 2 है, तो इक्वल हो गया, अभी लेसर नहीं हुआ है, तो मुझे अभी भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब मैं गया -3 लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव 3x स्क्वायर था, तो -3 लिया मैंने, तो मुझे मिल गया -3x स्क्वायर, और माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x मिल गया, और साथ ही साथ 1 से भी करेंगे तो 1 प्लस माइनस तो -3 मिल गया, और फिर साइन चेंज करूंगा तो आप देखो इस बार ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मुझे मिलेगा प्लस 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 दैट इज इक्वल टू 8। अब इसका जो डिग्री है वो इससे कम हो गया है, इसका जो डिग्री है वो डिवाइजर से कम हो गया है, इसलिए इसको हम रिमाइंडर बोल सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर मिल गया 8। क्लियर है बात? तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप सिंपली इसको करते जाइए, ठीक है। सो इसके और भी पार्ट्स होंगे, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट आपको करना है चेक वेदर द फर्स्ट फॉलोइंग इज फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे भी आप देखो मेरे को करना क्या है, मेरे को डिवाइड करना है, फिर मुझे बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर है या नहीं उसको बताने के लिए मैं सिंपली आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि यस द डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली डिवाइड करना है, ये px हो सकता है हमारा और ये gx हो सकता है, क्योंकि हमें सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये आपका px आ गया और इधर से आपका gx आ गया। अब सेम प्रोसेस को ही फॉलो करना है कि 2t4 है और यहाँ पे t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर को देख के करना है, तो मुझे एक 2 चाहिए और साथ ही साथ मुझे t स्क्वायर भी चाहिए, तो 2t स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो 2t स्क्वायर ले आया। अब ये मल्टीप्लाई दोनों से होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो कुछ इस तरह से आएगा, 2t4 आ गया और -6t स्क्वायर हो गया। ये देखिए आप, -6t स्क्वायर और t स्क्वायर के नीचे मैंने इसको प्लेस कर दिया। अभी माइनस करना है तो साइन चेंज, माइनस किया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये होने वाला है +4t स्क्वायर, और ये 3t क्यूब भी मैंने कॉपी कर लिया, ये देखो 4t स्क्वायर हो गया -9t। अब मुझे किसको देखना है, 3t क्यूब को देखना है, तो 3t क्यूब के लिए आप यहाँ पे देखो t स्क्वायर है तो मुझे एक 3 चाहिए और साथ में एक t भी चाहिए, वो भी पॉजिटिव, तो +3t हो गया, तो 3t क्यूब मेरे को मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरे को मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 3 या 9t। फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज किया, इस बार देखो आप, ये भी कैंसिल होने वाला है और ये भी कैंसिल होने वाला है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ से मुझे मिल गया 4t स्क्वायर, और ऊपर आप देखो एक टर्म रह गया था दैट इज -12, तो मैंने -12 भी कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको करने के बाद अभी भी देखो कि जो पावर है, जो डिग्री है दोनों की, रिमाइंडर की और डिवाइजर की, वो सेम है, अभी लेसर नहीं हुई है, तो अभी मुझे आगे भी करना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए एक +4 4t स्क्वायर के लिए, तो मैं एक +4 ले आया और यहाँ से 4t स्क्वायर मिलने वाला है और प्लस माइनस -12 मिलने वाला है, ये इस तरह से, और इसको मैंने सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया और मुझे मिल गया 0। तो आपने देखा कि आप रिमाइंडर 0 हो गया, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो मैंने क्या बताया, आप कह सकते हो डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि यस सिंस द रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर t स्क्वायर -3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इफ इन द केस ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम बोलते हैं इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। सिंपल सा काम है, आपको डिवाइड ही करना है, और रिमाइंडर, जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा उसमें आप फैक्टर बोलोगे, और जिस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उस केस में आप उसको फैक्टर नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी के पार्ट्स भी होंगे, उसमें भी आपको डिवाइड ही करना है, और डिवाइड करके आपको सिर्फ रिमाइंडर चेक करना है कि वो 0 आया है या नहीं आया है। इस पार्ट को आप नोट कर लिए और बाकी के पार्ट आप खुद से करिए, डू इट योरसेल्फ। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल द जीरोस 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if
टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है हमें, चलिए देखते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने px एज्यूम कर लिया है जो गिवन पॉलिनोमियल था, ताकि स्टेटमेंट देने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आए, बार बार मेरे को ये नहीं लिखना पड़े, मैं px से ही काम चला लूंगा। तो अभी देखो, सबसे पहले तो आपको गिवन था कि √5/3 एंड -√5/3 आर द जीरोज ऑफ px। अभी ये जीरोज हैं तो x -√5/3 और x प्लस √5/3 इसके फैक्टर होंगे। इससे मुझे मिल गया x -√5/3 और इससे मुझे मिल गया x प्लस √5/3, राइट। अभी देखो आप, ये दोनों सेपरेटली अगर फैक्टर हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो भी इसका फैक्टर होगा। भाई सेपरेटली अगर फैक्टर हैं, किसी नंबर के फैक्टर 2 और 3 हैं तो 6 भी उसका फैक्टर होगा। उसी तरह से यहाँ पे x -√5/3 और x प्लस √5/3 का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आइडेंटिटी लेकर, तो मुझे मिलेगा a² - b², दैट मीन्स x² - 5/3 इज अ फैक्टर। अब आप चाहो तो x² - 5/3 से भी px को डिवाइड कर सकते हो, या फिर उसके आगे एक काम कर सकते हो, आप इसका एलसीएम ले सकते हो। देखो इस तरह से आ जाएगा, 1/3 ब्रैकेट के बाहर हो गया 3x² - 5, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये जब मैंने कर लिया तो आप देख रहे हो कि 1/3 भी एक फैक्टर हो गया और 3x² - 5 भी एक फैक्टर हो गया अलग। तो मैं लिख सकता हूँ 3x² - 5 इज अ फैक्टर ऑफ px, राइट। अभी ये लिखने के बाद जब मुझे फैक्टर मिल गया है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है प्रोसेस कि अब मुझे डिवाइड करना होगा। तो मैं px को डिवाइड करूंगा 3x² - 5 से। आप देखो यहाँ पे px आ गया, ये px था, px आ गया और ये आ गया 3x² - 5। अब डिवाइड करने में मुझे फिर वही ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर को देखूंगा। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो x² है यहाँ पे x⁴ है, तो मुझे x² चाहिए सिंपली। तो x² ले लिया मैंने। अब मुझे मिल गया 3x⁴ और साथ ही साथ -5 से किया तो -5x² भी मिल गया। अभी मुझे माइनस करना है तो मैंने साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गया और इधर से मुझे मिल गया कुछ ऐसा प्लस 3x²। बाकी के टर्म्स भी मैंने कॉपी कर लिए। इनको कॉपी करने के बाद अब मुझे 6x³ को देखना है। तो 6x³ के लिए मुझे 2 चाहिए, क्योंकि बिकॉज मेरे यहाँ पे 3 है, और x² के लिए मुझे x और चाहिए, बिकॉज मुझे x³ चाहिए, तो मुझे कुछ 2x जैसा कुछ चाहिए। तो पॉजिटिव 2x मैंने ले लिया और 6x³ मुझे मिल गया और साथ ही साथ माइनस से इंटू किया तो -10x मिल गया। साइन चेंज किया मैंने, साइन चेंज करने के बाद मुझे यहाँ ये भी कैंसिल दिख रहा है और ये भी कैंसिल दिख रहा है, तो मुझे मिलने वाला है 3x² - 5। तो मुझे मिल गया 3x² - 5। अब मैं देख रहा हूँ कि अभी भी देखो आप, इसका जो डिग्री है वो इसके इक्वल है, तो अभी भी मुझे सॉल्व करना है। तो 3x² ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं 3x² में किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3x² ही मिले, वो भी पॉजिटिव, तो +1 चाहिए होगा। तो आप देखो इस तरह से +1 से मैंने मल्टीप्लाई किया और इस तरह से मुझे मिल गया 3x² और यहाँ पे मिल गया -5 और फिर ऑपरेशन किया मैंने, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल गया, 0, क्योंकि इसका फैक्टर था तो 0 तो आना ही था। ठीक है, अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से मुझे मिल गया है, क्वेश्चन जो है वो x² + 2x + 1 हो गया। तो अब हम ये जो px था उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसका एक फैक्टर था और दूसरा फैक्टर जो हमें मिला है दैट इज x² + 2x + 1। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो अपनी कॉपी में, ये भी इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो इससे तो मुझे ऑलरेडी जीरोज मिल चुके हैं, ये दोनों जो जीरोज है वो यहीं से आए हैं, इस वाले ब्रैकेट से। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, x² + 2x + 1 को सॉल्व करना है। इसको फैक्टराइज जब आप करोगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो आपको मिलने वाला है x + 1 x + 1, राइट। x + 1 और x + 1 मिलने वाला है, आप करके देख सकते हो। और अगर हमें x + 1 x + 1 मिलता है तो इस हिसाब से हमारे जो जीरोज होंगे, 2 जीरोज, वो होंगे -1 एंड -1। तो हमने अदर 2 जीरोज इस तरह से बच्चों फाइंड कर लिए। ये वाले कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो, जहाँ तक आप फैक्टर फाइंड कर सकते हो वहाँ तक फैक्टर फाइंड कर लिया। उसके बाद सिंपली डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में जो क्वेश्चन आपको मिला उसको आपने सॉल्व करके फैक्टर करके अदर 2 जीरोज फाइंड कर लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4। दैट मीन्स मुझे डिविडेंड गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड मुझे रिमाइंडर गिवन है, क्वोशिएंट गिवन है और मुझे डिवाइजर को फाइंड करना है। तो उसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये आ गया आपका डिविडेंड, ये क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया और साथ ही साथ मैंने लेट कर लिया कि gx जो है वो डिवाइजर है
और आपको ये एल्गोरिदम भी याद होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस एल्गोरिदम में मैं इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट का वैल्यू किया और रिमाइंडर का किया। अब मैं जीएक्स के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, जीएक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सबसे पहले मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, इधर रिमाइंडर जो है उसको शिफ्ट कर देता हूं। तो आप देखो ये -2x था, +2 हो गया, और +4 था तो माइनस हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x है, ये x है, लाइक टर्म्स है तो 3x होने वाले हैं, और ये -2 होने वाला है। तो इस तरह से आप देखो x³ - 3x² + 3x - 2 gx। अभी भी gx का वैल्यू नहीं आया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है तो डिवाइड में कर देते हैं इसको, तो gx का कुछ ऐसा वैल्यू आ गया। यानी gx का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। चलिए डिवाइड करते हैं। कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे हम लोग। सेम चीज ध्यान रखनी है, हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो मुझे x³ है सॉरी, तो x² चाहिए। तो इसको मैंने सॉल्व किया, x³ और -2 का x² से -2x² मुझे मिल गया। ऑपरेशन किया तो यहाँ से आप देखो बचने वाला है -x², और बाकी के टर्म्स मैंने कॉपी कर लिए। अब मुझे चाहिए निगेटिव x², तो मुझे -1 चाहिए, और साथ ही साथ मुझे x भी चाहिए। नहीं, -x से अगर कर दूंगा तो हो जाएगा, तो -x हो गया। तो यहाँ पे आप देखो मेरे को मिल गया -x², और इससे किया +2x मिल गया। देन मुझे माइनस करना है, तो मैंने साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद में ऑपरेशंस किए, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस राइट। तो 3x को 2x से माइनस किया मैंने, तो मुझे मिलने वाला है x, पॉजिटिव x मिल गया, और -2 मिल गया। अब मुझे x - 2 को करना है, x - 2 तो 1 चाहिए होगा, तो +1 ले आया मैं यहाँ पे, और ये इस तरह से मुझे मिल गया। ऑपरेशंस किए, साइन चेंज किए, और आपको रिमाइंडर जो है वो 0 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने gx का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया, और हमको gx मिल, तो मुझे मिल गया है gx दैट इज x² - x + 1, x² - x + 1। सो स्टूडेंट, इस तरह से आपको एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी रह गया, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और नेक्स्ट क्लास आप करते रहो। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे।